हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, जिसे इंग्लिश में लेस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात एलसीएम के नाम से आप जानते हो। लघुत्तम समापवर्त्य एक ऐसा चीज है जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। वह छोटे बच्चों से छोटी कक्षाओं से शुरुआत करके यह बड़ी कक्षाओं तक भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन इसका सामान्य नॉलेज वो परिभाषा के रूप में जानेंगे कि यह लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है, और उसके बाद अपन इसको दो प्रकार से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि इसका जो एलसीएम है, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल के रूप में होता है, जिसे आप हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य कहते हो। अब सबसे पहले आपको देखो परिभाषा के रूप में क्या याद रखना है कि आपको जिन भी दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात एलसीएम ज्ञात करना हो, तो आपको क्या याद रखना है कि इन दोनों संख्याओं का जो न्यूनतम क्या होता है, गुणज होता है। क्या होता है? सबसे छोटा गुणज होता है, वही क्या होता है? एलसीएम होता है। अर्थात परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हो दो से अधिक। ये कोई आवश्यक नहीं है आपको केवल दो संख्याओं का पूछे, अधिक भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा गुणज। सिर्फ आपको परिभाषा के रूप में इतना छोटा सा याद रखना है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा गुणज होता है, वो आपका क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य होता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा गुणज बोल रहा हूँ, मल्टीपल सबसे छोटा गुणज, वो क्या होता है? एलसीएम होता है। अब आप सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ पाओगे। जैसे अपन देखते हैं कि सबसे छोटा उदाहरण अपन लेते हैं 15 और 45। जैसे हमारे पास इन दो संख्याओं को अपन को क्या जानना है कि लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि छोटी कक्षाओं में आपने क्या सीखा है वो भी अपन देखेंगे, और बड़ी कक्षाओं में क्या कैसे करते हैं वो भी अपन देखेंगे, और कंपटीशन के लिहाज से कम समय में किस प्रकार से हल करते हैं अपन वो भी जानेंगे। देखिए, छोटी कक्षाओं में आप क्या करते थे, आप यहाँ पे लिखते थे 15 और दूसरा आपका 45, ये आप लिख लेते थे। उसके बाद आप क्या करते थे? इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। क्या करते थे? अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। पहला वाला तरीका तो आपका ये है कि आप दोनों संख्याओं को साथ में लें और क्या करें? अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो आप क्या देखेंगे कि इनमें अभाज्य संख्याओं के भाग लगाएंगे, तो आपको 15 और 45 दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन 2 का इनमें पूरा भाग नहीं जाता, अर्थात डिवाइड नहीं होता। तो अगला नंबर अपन लेते हैं 3, जो कि एक अभाज्य नंबर है। 3 क्या अपन बोलेंगे पहाड़ा, तो अपन को 15 के भाग में देना है, तो 3 5 15, 5 बार बोलोगे तो आपको कितना मिलेगा? 15 बोलेगा। उसी प्रकार आप 45 में लगाओगे 3 का भाग, तो 3 एकम 3, यहाँ पे आपके पास एक शेष रह जाएगा और अगला नंबर आप उतारेंगे 5, तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 15, तो 15 बार पूरा कंप्लीट भाग चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि 5 में तो 3 का भाग नहीं जाता, लेकिन 15 में तो 3 का भाग जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करते थे? 3 का भाग फिर से लगाते थे, जिसमें नहीं जाता है वो नंबर वैसा का वैसा लिख देते थे, और 15 में जाता है तो 3 5 15, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे आपके पास दोनों नंबर क्या है? इक्वल है, 5 है। तो 5 एक अभाज्य संख्या है, तो 5 में 5 का ही भाग जाता है, तो आप लिख देते 5 एकम 5 और 5 एकम 5। उसके बाद आप क्या करते थे कि आपके पास जो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में मिले हैं 5 गुणा 3 गुणा 3, आप इनको लिखते थे 5 गुणा 3 गुणा 3, और आप क्या करते थे? इनका गुणा करते थे। क्या करते थे? गुणा। तो जैसे अपन करते हैं यहाँ पे 5 3 15,
5 15 और 15 तिये 45। तो आपको क्या मिलता था, 45 के का क्या मिलता था, लघुत्तम समापवर्ती के रूप में मिलता था। ठीक है ना। तो पहला तरीका तो आप ये छोटी क्लासों में इस प्रकार पढ़ते थे। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही आप थोड़ा अपर लेवल के अपर प्राइमरी क्लासों में आते हैं तब आपको इनका अलग अलग करके लघुत्तम समापवर्ती निकालना सिखाया जाता है। जैसे अपन यहाँ पे निकालते हैं, एक संख्या हमारे पास 15 और दूसरा नंबर हमारे पास 45। ये हमारे पास 2 नंबर है। ठीक है, वही आपको काम करना है, दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालनी है। सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालनी है। आप क्या देखेंगे, वही भाग लगाना है। तो सबसे पहले 3 का भाग जा रहा है, तो 3 पंजे 15। ठीक है, उसके बाद 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 5 में केवल 5 का ही भाग जाएगा, तो 5 एकम 5। इस प्रकार से आप लिख लेते थे। उसके बाद देखिए 45 में 3 का भाग लगाएंगे, तो वही 3 एकम 3, शेष रहेगा 1, अगला नंबर उतारेंगे 5, तो 3 पंजे 15। ठीक है, और उसके बाद फिर से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, अब आप क्या करते थे, जो अलग अलग आपने गुणनखंड निकाले हैं वो लिखते थे। 15 का आपने निकाला 3 गुणा 5 के रूप में, और 45 का आपने निकाला 3 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 5। अब आप क्या करते थे कि इनमें से जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनकी सर्वाधिक घात लेनी थी। तो आप इसको क्या लिख रहे हो, 3 की घात 1, 5 की घात 1, और यहाँ पे 3 की घात 1 और 2, तो 3 का घात 2 गुना 5 का घात 1। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आप क्या करते थे, जो भी आपके पास अभाज्य गुणनखंड है उनकी सर्वाधिक घात लेते थे। तो पहला आपके पास अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 है, और 3 का सर्वाधिक घात कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिख देते 3 का पावर 2, और 5 का पावर भी कितना है, सर्वाधिक 1 है, क्योंकि दोनों में ही 1 1 ही है, तो 5 का पावर 1। उसके बाद आप इसको सोल्व कर लेते थे। तो 3 का स्क्वायर कितना है, 9, और गुना 5 का पावर 1 का मतलब 5, और 9 पंजे 45। इस प्रकार से आपको क्या मिलता था, लघुत्तम समापवर्ती मिलता था। ठीक है, ये रही अपर प्राइमरी की बात। अब आज बात करते हैं, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये छोटी क्लासों की बात थी। ठीक है, ये आप थोड़ा अपर प्राइमरी मान लो। ठीक है ना। और जब कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है तो आप किस प्रकार से सोल्व करते थे, इसको ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आपके पास कंपटीशन में समय कम होता है। देखिए दोस्तों, हमारे पास दे रखा है कि 15 और 45, आपको इनका क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। देखिए मैंने बोला कि इन संख्याओं का सबसे छोटा गुणज क्या होता है। जैसे अपन को 5 के गुणज ज्ञात करने, तो अपन क्या लिखते हैं, 5 गुना 1, 5 गुना 2, ऐसे चलते हैं। ठीक है ना। तो 5 गुना 1 5, और 5 गुना 2 10। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, इसके गुणज होते हैं। तो जैसे आप 15 के गुणज निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, 15 गुना 1, 15 गुना 2, 15 गुना 3। इस प्रकार से आप आगे बढ़ोगे। इसी प्रकार आप 45 के निकालोगे, 45 गुना 1, 45 गुना 2, और ऐसे आगे बढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, 15 गुना 1 का मतलब 15, 15 गुना 2 का मतलब 30, और 15 गुना 3 का मतलब 45। इसी प्रकार 45 गुना 1 का मतलब 45, और 45 गुना 2 का मतलब 90। आप यहाँ पे क्या देखोगे, जो भी आपको देखिए यहाँ पे लिखा है कॉमन, दोनों में कॉमन आ जाए। तो कॉमन देखो यहाँ पे 45 मिल रहा है 15 गुना 3 करने पर, और यहाँ 45 गुना 1 मिल रहा है 45। तो ये जो पहला नंबर है इसका नाम क्या, लघुत्तम अर्थात सबसे छोटा गुणज। तो जो सबसे छोटा कॉमन गुणज मिलता है वही आपके पास क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है। तो ये था दोस्तों सबसे छोटे के लिए, अपर के लिए, और कंपटीशन एग्जाम के लिए मैंने एक उदाहरण द्वारा आपको लघुत्तम समापवर्ती समझाने की कोशिश की है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही वीडियो हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।